अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप सबको आपके अपने इस चैनल पर खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ईबे अकाउंट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नेम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी आप किस तरह ईबे अकाउंट की ओनरशिप को किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ईबे अकाउंट को किसी और के नेम पर ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपने अपने ईबे अकाउंट को लॉगिन करना है। ईबे होम पेज पर आने के बाद आपने अकाउंट सेटिंग में जाना है। अकाउंट सेटिंग में आपने प्रोफाइल इन्फो में पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप दोबारा अकाउंट साइन इन के पेज पर आ जाएंगे। आपने फिर से यहाँ अपना अकाउंट साइन इन करना है। अकाउंट ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ सबसे पहले आपने अपना यूज़र नेम चेंज करना है। एडिट पे क्लिक करेंगे आप, देन न्यू यूज़र नेम एंटर करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप फिर से अकाउंट लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। अगेन साइन इन करेंगे आप। जैसे ही साइन इन करेंगे आप पर्सनल इन्फो के पेज पर वापस आ जाएंगे और आपका यूज़र नेम चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपने ईमेल एड्रेस को चेंज करना है। जिस पर्सन के नेम पर आपने अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करना है उनका ईमेल आईडी यहाँ ऐड करना है आपने। ईमेल आईडी चेंज करने के लिए भी आपने कॉन्टैक्ट इन्फो में ईमेल एड्रेस के सामने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। देन पुराने ईमेल की जगह नया ईमेल आईडी लिखना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो न्यू ईमेल आईडी आपने एंटर किया होगा इसके ऊपर आपको एक सिक्योरिटी कोड आया होगा। इस तरह की एक ईमेल आपको ईबे की तरफ से आई होगी जिसमें सिक्योरिटी कोड मेंशन होगा। आपने कोड यहाँ से कॉपी करना है और देन यहाँ पर पेस्ट करना है। इसके बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है तो आपको सक्सेसफुली अपडेटेड लिखा हुआ शो हो जाएगा और आपका न्यू ईमेल एड्रेस ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आपने मोबाइल नंबर अपडेट करना है, यानी जिस पर्सन के नाम पर आपने अकाउंट ट्रांसफ़र करना है उनका मोबाइल नंबर आपने ऐड करना है। नंबर चेंज करने के लिए आपने कॉन्टैक्ट इन्फो में फ़ोन नंबर के सामने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने कंट्री और रीजन को चेंज करना है। अगर जिस नाम पर पहले से अकाउंट है उनकी कंट्री और जिनके नाम पर अकाउंट ट्रांसफ़र करना है उनकी कंट्री सेम है तो कंट्री या रीजन चेंज करने की फिर ज़रूरत नहीं है आपको। आपने जस्ट नंबर चेंज करना है। यहाँ ओल्ड नंबर की जगह न्यू नंबर ज़ीरो के बगैर लिखना है आपने। उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करना है। देन जो न्यू नंबर आपने ऐड किया होगा उस नंबर पर भी आपको एक सिक्योरिटी कोड आएगा। वो कोड आपने सिक्योरिटी कोड वाले खाने में लिखना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। आपको उसी तरह सक्सेसफुली अपडेट लिखा हुआ नज़र आ जाएगा और इसी तरह आपका न्यू मोबाइल नंबर भी ऐड हो जाएगा। अब यहाँ तक 3 स्टेप आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपका यूज़र नेम चेंज हो गया, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भी आपका चेंज हो गया। अब इसके बाद आपका इस प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। इस स्टेप में आपने ईबे अकाउंट अभी जिस पर्सन के नेम पर है उनका जो पेयोनियर अकाउंट है उनको इस ईबे अकाउंट से डिलीट करना है और जिस पर्सन के नेम पर ईबे अकाउंट आपने ट्रांसफ़र करना है उस पर्सन का पेयोनियर अकाउंट आपने इस ईबे अकाउंट के साथ अटैच करना है। इसकी रीज़न एक तो ये है कि जिस पर्सन के नेम पर आपने ईबे अकाउंट ट्रांसफ़र करना है तो पेयोनियर अकाउंट भी मस्ट उनके नाम पर होना चाहिए, यानी उनका ही पेयोनियर अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पेयोनियर किसी और के नाम पर हो और ईबे अकाउंट किसी और के नाम। दोनों अकाउंट एक ही नेम पर होना मस्ट है। और दूसरी बात ये है कि ईबे के ऊपर जिस तरह हमने ईमेल आईडी, यूज़र नेम और मोबाइल नंबर चेंज किया, इस तरह आप नेम और एड्रेस यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए जब आप न्यू पेयोनियर अकाउंट इस ईबे अकाउंट के साथ अटैच कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली नेम और एड्रेस भी अपडेट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें आपने जो ऑलरेडी पेयोनियर अकाउंट अटैच है इस ईबे अकाउंट के साथ इसको रिमूव करना है और न्यू पेयोनियर अकाउंट को ऐड करना है। आपने फिर से अकाउंट सेटिंग के पेज पर आना है और पेमेंट इन्फॉर्मेशन में पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। देन आप पेमेंट्स के पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ सबसे पहले आपने न्यू पेयोनियर अकाउंट को अटैच करना है, तो इसके लिए आपने पेमेंट ऑप्शन में डिलीट के ऊपर क्लिक करना है।
जब तक आप न्यू पेयोनियर अकाउंट को पहले ऐड नहीं करेंगे तब तक ओल्ड पेयोनियर अकाउंट को आप डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट पर जब आप क्लिक करेंगे तो डिलीट पेमेंट मेथड की एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको ऐड की एक ऑप्शन नज़र आएगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देन एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपने नीचे ऐड पेयोनियर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पर आप चले जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू विद एन इंडिविजुअल अकाउंट। तो यहाँ ऑलरेडी जो ऑप्शन सेलेक्ट हुई होगी यस कीप दिस एज एन इंडिविजुअल अकाउंट, इसी को आपने रहने देना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अगले पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप मौजूदा पेयोनियर अकाउंट को ऑलरेडी अवेलेबल किसी पेयोनियर अकाउंट से चेंज करना चाहते हैं या न्यू पेयोनियर अकाउंट आप बनाना चाहेंगे। इसमें ज़ाहिर है आपके पास पेयोनियर अकाउंट पहले से बना हुआ मौजूद होगा, इसलिए उसी अकाउंट के साथ हम मौजूदा पेयोनियर अकाउंट को चेंज करेंगे। तो आपने येस साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। देन पेयोनियर लॉगिन पेज की एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपने पहले अपने पेयोनियर अकाउंट का यूज़र नेम या ईमेल आईडी देना है, इसके बाद पासवर्ड लिखना है और साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। यह एक बात आपके माइंड में रहे कि आपने जो पेयोनियर अकाउंट ऐड करना है उस अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स देनी है आपने यहाँ पर, जो पहले से पेयोनियर अकाउंट अटैच है उसकी नहीं। साइन इन पर जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आप मूव हो जाएंगे। यहाँ आपने एग्री के ऊपर क्लिक करना है। एग्री पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कनेक्शन सक्सेसफुल की नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके के ऊपर आपने क्लिक करना है। देन एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपका न्यू पेयोनियर अकाउंट ऐड हो जाएगा। आप वापस पेमेंट्स पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी शो हो जाएगी कि यू हैव एडिड ए पेयोनियर अकाउंट। अब आपने जो न्यू पेयोनियर अकाउंट ऐड किया है ये अभी सिर्फ पे आउट्स के लिए यूज़ होगा। पे आउट्स के साथ सेलिंग कॉस्ट को कवर करने के लिए भी आपने इसको सेट करना है। तो इसके लिए आपने मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आएगी प्रेफर्ड फॉर सेलिंग कॉस्ट्स। इस ऑप्शन को आपने ऑन कर देना है और नीचे डन के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह अब आपका न्यू पेयोनियर अकाउंट सेलिंग कॉस्ट कवर करने के लिए भी यूज़ होगा। अब आप में से शायद कई लोगों को सेलिंग कॉस्ट का पता ना होगा, तो इसके ऊपर मैं अलग से भी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। ऊपर एक लिंक आपको शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि सेलिंग कॉस्ट क्या होता है। अब यहाँ तक प्रोसेस करने के बाद आपका एक और स्टेप बाकी रह जाएगा। अब यहाँ तक जब आप सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद जब आप कोई आइटम लिस्ट करना चाहेंगे अपने इस ईबे अकाउंट से, तो यहाँ पर आपको फिर एक प्रॉब्लम आएगी, आपकी वो आइटम लिस्ट नहीं होगी। आप जब भी लिस्टिंग के सारे स्टेप कंप्लीट करने के बाद लिस्ट इट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक एरर आपको आएगा। और इसके अलावा जब आप अपने सेलर हब में आएंगे तो यहाँ भी आपको एक इस तरह की नोटिफिकेशन शो होगी जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। और ये एरर्स आपको इसलिए आएंगे कि जब आप न्यू पेयोनियर अकाउंट ऐड करेंगे आपका नेम और एड्रेस और साथ ही बाकी डिटेल्स सारी आपकी चेंज होगी, तो आपको फिर से पेयोनियर के ऊपर वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा करना होगा। और ये कोई मुश्किल या डिफरेंट प्रोसेस नहीं होगा, सेम वही प्रोसेस होगा जो आपने पहले किया था। क्योंकि जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं करेंगे न तो आपकी लिस्टिंग होगी और न ही आपको ईबे की तरफ से पेमेंट मिलेगी। तो आप इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो न्यू पेयोनियर अकाउंट ईबे के साथ अटैच किया है इस अकाउंट को आपने लॉगिन करना है। पेयोनियर के लॉगिन पेज पे आना है, यूज़र नेम या ईमेल लिखना है आपने, देन पासवर्ड लिखना है और साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप पेयोनियर के होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आपको ऊपर एक नोटिफिकेशन शो हो रही होगी, यू हैव इंफॉर्मेशन टू सबमिट इन वेरिफिकेशन सेंटर। साथ ही सबमिट नाउ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। सबमिट नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वेरिफिकेशन सेंटर के पेज पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर रिक्वायर्ड में आपको एडिशनल कस्टम इंफॉर्मेशन के सामने सबमिट शो हो रहा होगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा।
यहाँ पर आपने अपनी कंट्री ऑफ नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है। मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा, आपकी जो भी कंट्री हो वो आप सेलेक्ट कर दें। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। देन आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी। यहाँ आपने बैक टू वेरिफिकेशन सेंटर के ऊपर क्लिक करना है। देन आप वापस वेरिफिकेशन सेंटर में आ जाएंगे। अब यह आपको नो ओपन रिक्वेस्ट शो होगा। आपने फिर से होम पेज पर जाना है। आप जैसे ही होम पेज पर आएंगे तो यह आपको फिर से वेरिफिकेशन की एक नोटिफिकेशन शो हो रही होगी। अगेन आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। फिर से आप वेरिफिकेशन सेंटर के ऊपर आ जाएंगे और अब यहाँ पर आपको दोबारा रिक्वायर्ड में एड्रेस वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट शो होगी। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। देन एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आपने अपने एड्रेस को वेरीफाई करना है। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपको 3 ऑप्शन दी जाती है, जिसमें से आपने कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। या तो आपने यूटिलिटी बिल को सबमिट करना है, या बैंक डॉक्यूमेंट को, और या रेंटल एग्रीमेंट को। इन तीनों में से जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करना हो वो डॉक्यूमेंट उस पर्सन के नाम पर ही होना चाहिए जिनके नाम पर ये पेयोनियर अकाउंट हो। और इन 3 ऑप्शन में सबसे इजी ऑप्शन आपके लिए बैंक डॉक्यूमेंट है, जिसमें आप अपने बैंक स्टेटमेंट को सबमिट कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ से बैंक डॉक्यूमेंट को ही सिलेक्ट करूँगा। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना हो तो आपकी बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी ना हो। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपने ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है। देन डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है और ओपन के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है। यहाँ तक प्रोसेस करने के बाद आपका काम ख़त्म हो जाएगा। बैक पर जाएंगे आप तो वेरिफिकेशन सेंटर में कोई भी मज़ीद रिक्वायरमेंट आपको शो नहीं होगी। हिस्ट्री के टैब पर आप जाएंगे तो एड्रेस वेरिफिकेशन आपका अंडर रिव्यू आपको नज़र आएगा। इसमें 1 दिन का टाइम लगता है इसको अप्रूव होने में, और इन्फॉर्मेशन अप्रूव होने के बाद आपको पेयोनियर और ईबे दोनों की तरफ से ईमेल आ जाती है। पेयोनियर की तरफ से आपको इस तरह की ईमेल आ जाएगी कि आपका पेयोनियर अकाउंट कनेक्ट हो चुका है आपके ईबे अकाउंट के साथ, और ईबे की तरफ से आपको इस तरह की एक ईमेल आ जाएगी कि पेयोनियर ने आपकी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लिया है और अब आप अपने ईबे अकाउंट के ऊपर लिस्टिंग और सेलिंग कर सकते हैं। पेयोनियर वेरिफिकेशन सेंटर में आप आएंगे तो यहाँ भी आपको अंडर रिव्यू की जगह अब अप्रूव लिखा हुआ शो होगा। अब आपका ईबे अकाउंट बिल्कुल रेडी है और मुकम्मल नए नाम के ऊपर ट्रांसफ़र हो चुका है। अब आपको लिस्टिंग करते हुए किसी किस्म का कोई एरर या प्रॉब्लम नहीं आएगी और इस तरह आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल डिटेल्स के साथ प्रैक्टिकल करके बताया कि किस तरह आप ईबे अकाउंट को एक नेम से दूसरे नेम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा और कुछ नॉलेज भी आपको इससे ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।